आप सभी को परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताना है जो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। यहां पर फुल टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री और पेड दोनों। इसके अलावा जो डेली डोज की टेस्ट सीरीज होती है प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट की, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट पेड सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज SSC Mate 40 रेफरल कोड टू गेट 40% ऑफ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वेलकम टू SSC Mate जी। दोस्तों, कल शाम से ही और आज खास करके आज सुबह से ही लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि कहाँ गायब हो गए हो, क्या सब कुछ खत्म हो गया, पूरा आंदोलन खत्म हो गया है, एकदम ठंडे पस्ते में चला गया है, क्या हमारी सारी मांगों को मान लिया गया है, क्या हमारा आंदोलन सिर्फ इतना ही था जितना ये लोग ने दिया है, क्या हम जो गवर्नमेंट ने हमें लॉलीपॉप दिया है क्या हम सिर्फ और सिर्फ इस लॉलीपॉप से खुश हो गए हैं। तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आंदोलन खत्म होने की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आंदोलन शुरू ही कब हुआ था। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि आंदोलन शुरू ही कब हुआ था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी मांगे क्या पूरी की गई हैं। दो चीज़ों की डिमांड थी, वो पूरी की गई है कि एसएससी की जो रिजल्ट डेट थी, एसएससी सीजीएल 2018 टायर 3 और एमटीएस टायर 3 की रिजल्ट डेट जारी की है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी की भी रिजल्ट डेट जारी कर दी है इन लोगों ने। एक्चुअली हमारी तो डिमांड ये थी ही नहीं, तो पहले ये जो चीज़ें थी ये तो हमने सिर्फ गवर्नमेंट को एक तरह के वो डेमो देने के लिए की थी। हमारी डिमांड ये नहीं है। हमारी डिमांड बहुत सारी पूरे सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आने चाहिए। बहुत सारी डिमांडों में सबसे बड़ा इश्यू है जो प्राइवेटाइजेशन का है, जो आउटसोर्सिंग की जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। पिछले 5-6 सालों में पूरे के पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। 60-70% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट, चाहे बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पर आउटसोर्सिंग की जा रही है। छोटी छोटी पोस्टों के लिए जो ग्रुप सी ग्रुप डी की जो पोस्टें आती थी, वहाँ पर आउटसोर्सिंग की जा रही है। मतलब प्राइवेट में ही वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उनको बुला के कम फीस में सारे काम कराए जा रहे हैं। जो रिक्रूटमेंट आती थी वो रिक्रूटमेंट बंद कर दी गई है। इसके अलावा आपको पता ही है जो रेलवे में कितने बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन किया गया है। इस बार पहली बार भारत के इतिहास में रेलवे में सीईओ को नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि सीईओ हमेशा कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी का ही होता है, तो इस बार सीईओ को नियुक्त किया गया है। दूसरा, वेटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा इश्यू है वेटिंग लिस्ट। जो हम काबिल होने के बाद भी हमें जॉब नहीं देने वाला जो मंत्र है गवर्नमेंट के पास, कमीशंस के पास, वो है वेटिंग लिस्ट। सेम कैंडिडेट हर साल परीक्षा देते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में हर जगह सेलेक्ट होते हैं। किसी एक जगह वो सेलेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो बाकी जहाँ सेलेक्ट हुए हैं जिन परीक्षाओं में, वो सीटें वैकेंट रह जाती है और वहाँ पे कोई भरने वाला होता नहीं है। गवर्नमेंट उसको खाली कर देती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचता है। तो उन सीटों को दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं जिनके कम मार्क्स होते हैं उनको मिलनी चाहिए। फिर बहुत सारे इश्यू, जैसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन का इश्यू है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो कमीशन है खुद गलत क्वेश्चन भरता है और हमसे पैसे लेता है। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि वायोलेशन तुम करो, गलत काम तुम करो और पैसे उसके हम दे, 500 रुपये, 1000, 100 रुपये हम तुमको पर क्वेश्चन हम दे। ये बड़ी गलत बात है। फिर यहाँ पर दूसरा स्टेट लेवल के, अभी तो ये मुद्दा जो आप बोल रहे हैं कि क्या इश्यू शांत हो गया, ये आंदोलन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट लेवल पर बड़े बड़े आवाज़ें निकल रही हैं। अभी तो सारे स्टेट लेवल के एस्पायरेंट्स एक जगह आ गए हैं, उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, बिहार गवर्नमेंट की बात करो, पंजाब की, राजस्थान की, उड़ीसा, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट में भी आवाज़ें उठने लगी है अलग अलग एग्जामिनेशन को लेकर। CHSL की टाइपिंग का इश्यू है, CET का सबसे बड़ा इश्यू है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके नाम पर हमको अभी लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। उसके बारे में क्या है, CET क्या है, उसके बारे में गवर्नमेंट में डिटेल में हमको बताया ही नहीं है और ना ही मीडिया ने और क्या किसी ने भी गवर्नमेंट से ये पूछा है कि CET क्या है, CET में कितनी वैकेंसी आई है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके अलावा CET में, अगर CET की भी बात की जाए तो खाली एक प्री कंडक्ट कराया जाएगा ना CET के द्वारा, उसमें उसका जो मेंस होगा वो RRB, SSC और IBPS के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी आएगी उसके बारे में नहीं बताया गया है। ऐसा ना हो कि CET ला दिया तो कंबाइन करके बहुत ही कम वैकेंसी ला दें ये लोग। भले एक साथ वैकेंसी देंगे हमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक्चुअली तीनों को कंपेयर किया जाए, SSC, IBPS और RRB को, तो बहुत ही कम वैकेंसी होगी। तो CET के बारे में गवर्नमेंट से डिटेल में जानकारी चाहिए हमें, इसके लिए भी ये भी मुद्दा है। तो लड़ाई देखिए लंबी है, लड़ाई, हमारी डिमांड बहुत सारी है और पूरे सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए हमें कि टाइमिंग से ज्वाइनिंग हो, टाइम से वैकेंसी आए, वैकेंसी एक बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना हो, वैकेंसी भी बहुत कम ना आए, क्योंकि यार गवर्नमेंट में प्रेशर बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है, तो स्टूडेंट्स लाखों में है, आप कुछ हज़ार या कुछ सैकड़ों में वैकेंसी दोगे तो उससे क्या बात बनेगी। तो टाइम पे सब कुछ होना चाहिए, टाइम पे रिजल्ट आए, टाइम पे चीटिंग ना हो, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी लड़ाई काफ़ी लंबी है और अगर लड़ाई लंबी है तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा। हमें इसमें मैराथन की रफ्तार से दौड़ना होगा, ये कोई स्प्रिंट रेस नहीं है। अगर हमारी मांग सिर्फ किसी एक मुद्दे को लेकर होती या किसी एक इश्यू का लेकर होती तो हम स्प्रिंट लगा देते, 100 मीटर बहुत तेज़ दौड़ जाते हैं।
अगर हमें मैराथन दौड़ना है तो हम 100 मीटर वाली स्प्रिंट की रफ्तार से नहीं दौड़ सकते। अगर हम बहुत तेज दौड़ेंगे तो हम मैराथन में टिक नहीं पाएंगे, मैराथन 42 किलोमीटर की हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमें मैराथन, जो हमारी जंग है सरकार के खिलाफ, कमीशन के खिलाफ एक चेंज लाने की, ये एक मैराथन है, तो हमें एक धीरे धीरे दौड़ना होगा, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ना होगा, तभी हम इसमें जीत सकेंगे। और अगर जो बात अभी तक हमने जो आंदोलन किया है 5-6 दिन, देखिए स्टार्टिंग के 5 दिन जो आंदोलन किया हमने, जो ऑनलाइन कैंपेन किया, ये तो सरकार को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि युवा सोया नहीं है, हम सोए नहीं हैं, हमें हमारी सारी डिमांड्स के बारे में पता है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, गवर्नमेंट को पता चल चुका है, ये हमने बता दिया है। गवर्नमेंट जॉब को अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि मोदी के नाम पे हमने ट्विटर पे हैशटैग भी चलाया था कि पीएम मोदी गिव स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, गिव अस जॉब। तो उनको पता चलना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन भी एक मुद्दा है, जॉब क्रिएट ना करना, गवर्नमेंट जॉब ना देना, ये मुद्दा है। तो उनको पता होना चाहिए कि यूथ सोया नहीं है। तो ये चीज़ें हमने बता दी है, और इसका साक्षात उदाहरण ये है कि उन्होंने हमारी बातें मान ली हैं। अब आगे की प्लानिंग क्या है कि क्या क्या ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, कौन कौन से उसी को उठाया जाएगा। देखिए ट्विटर कैंपेन बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलाया जाने वाला है, एक एक इश्यू को हम पकड़ेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। तो वो अब डिसाइड हो रहा है कि एक योजना बन रही है कि कौन कौन सी चीज़ों को किस तरीके से किया जाए, एक प्लानिंग बनाई जा रही है। अब उसके लिए एक फिक्स डेट डिसाइड की जाएगी कि इस डेट को आपको ये ट्विटर कैंपेन हमको चलाना है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, सभी को बता दिया जाएगा। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग के 5 दिनों पर पूरा इंटरनेट पर हाहाकार मचाया था, वैसा ही हाहाकार हम तब भी मचाएंगे, एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड करके। अदर गवर्नमेंट एस्पायरेंट भी हैं, अदर स्टेट वाले, तो उनकी भी हमको मदद करनी है। जब उनके लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा तो उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमारा जो ये आंदोलन था इसमें ऐसा नहीं है कि खाली एसएससी और रेलवे के एस्पायरेंट ने पार्टिसिपेट किया था। अदर स्टेट गवर्नमेंट वाले, जिन्हों को एसएससी रेलवे से कोई मतलब है नहीं है, जो टीचिंग की जॉब वाले हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ तक कि जो 10th 12th में है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारे इश्यू हैं जिसकी प्लानिंग अभी चल रही है, किस तरीके से क्या करना है, कौन से इश्यू को उठाना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि माहौल बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब जिस एक दिन ट्विटर कैंपेन हमने स्टार्ट किया उसी दिन हमको आ जाना है, माहौल बना रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि ट्विटर पे आप दिन में 3-4 ट्वीट कर दीजिए, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप चले जाएं वहाँ पर। यूट्यूब पे कुछ इक्का दुक्का वीडियोस आने चाहिए, मीडिया में थोड़ा बहुत अटेंशन लोगों को मिलना चाहिए, आर्टिकल, न्यूज़पेपर में आर्टिकल, ये सब चीज़ें आती रहनी चाहिए, जिससे एक माहौल बना रहे कि हाँ भाई बेरोजगारी एक मुद्दा है। अब वो बात अलग है कि मैंने स्टार्टिंग के 5 दिनों, जब स्टार्टिंग में हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ आंदोलन, तब मैं दिन के 3-3 वीडियो बनाता था, लेकिन अब उतने वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तब जरूरत थी कि मुझे आपको बात टाइम पे अपडेट देना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अभी उतनी जरूरत नहीं है। दिन में एक वीडियो आएगी, 2 दिन में या 1 दिन में एक बार वीडियो एक आएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ों के डिटेल में बताने के लिए अगर जरूरी होगा तो। इतनी ज़्यादा वीडियो सब आएंगी भी नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, जो इक्का दुक्का वीडियो आएंगे उससे एक माहौल बना रहेगा कि हाँ भाई प्रोटेस्ट अभी जिंदा है, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। तो आप सभी को अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस के साथ साथ इन चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी हैं, तो दोनों में चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, ज़्यादा कोई अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा आपको मैं बताऊंगा, एक सही तरीके से जो भी योजना बनाई जाएगी, जिस तरह से उसको आपको बताया जाएगा। बस इतना याद रखिए कि हम झुकेंगे नहीं, लड़के लेंगे, बिगुल बज चुका है। हम हमारे अधिकारों को लेकर रहेंगे, हमारी बातें मनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।